आप फिर से आ गए। क्या आपको भी मेरी तरह रात को नींद नहीं आ रही है? मुझे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही। और मुझे आपकी वजह से। गॉड, आपकी प्रॉब्लम क्या है मामा जी? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, परेशान करते हैं? आप चाहते क्या हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खिड़की में से क्यों अंदर आई? खिड़की से? मैं खिड़की से अंदर क्यों आऊंगी? हाँ, यही तो मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने कोई सपना देखा होगा मामा जी। मैं खिड़की से नहीं, अपने रूम से आई हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने आपको खिड़की से अंदर आते हुए देखा? आप भूल रहे होंगे मामा जी। ठीक है, अगर आप कहती है कि मैं भूल गया होऊंगा तो मैं भूल गया होऊंगा। हो गया, मैं जाऊं? कहाँ? अपने कमरे में। आपको और कुछ चाहिए? नहीं मामा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्लीज आप जाकर अंदर सो जाइए, वरना मैं बात से कह दूंगी कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। दीदी, दीदी, This man is crazy, यार। किचन विंडो क्यों खुली है? कहीं सचमुच कोई इस विंडो से तो नहीं आया? ले आई पानी। लाइट गई है तो क्या दिमाग पे असर हुआ है? हाँ, अभी तो गर्मी लग रही थी, और अभी ये शॉल ओढ़ के घूंघट निकाला है। तू नागिनी है ना? क्या हूँ? नागिन होती तो पलट के जवाब देती। मतलब तू नागिन नहीं है? हाँ, नागिन नहीं है तो कौन है? तू चोर। तू कौन है? बोल। चोर है, चोर। घर में चोर घुस गया है। रोक 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 रोक। पकड़, रोक, पकड़, नागिन पकड़, उससे पकड़। हे भगवान, चोर! सिक्योरिटी! तेरा हाई फाई बंगला नहीं है जो अंग्रेजी में चिल्ला रही है। ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ पे ऐसे चिल्लाना पड़ता। बचाओ, बचाओ, चोर, चोर। रोक रोक रोक। चोर मैंने आप है राखी जी, आपने मेरा दिल चुराया है। चोर चोर चोर! सिक्योरिटी! घर में चोर घुस गया है। रोक। अरे उठ, चोर घुस के आया घर में। पता है, बड़ा ही खूबसूरत चोर है। अरे उठ, अरे उठ। कौन है? कौन है? हैं? चोर है। अरे मुझे छोड़ो, मैं राखी। छोड़ो। छोड़ने के लिए थोड़ा पकड़ा है। अरे बा, मैं हूँ राखी। राखी, तेरी आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? जल्दी आ, मैंने चोरनी को पकड़ लिया है। बा, मुझे छोड़ो, मैं राखी हूँ। दीदी रुको, ये तो राखी जी की आवाज है। क्या भैलू, अब तुम्हें हर जगह नागिन की आवाज भी सुनाई देती है। अरे ये राखी ही है। छोड़ो, छोड़ो। नागिन, क्या है बा? तू शॉल के नीचे क्या कर रही थी? और ये नागिन यहाँ पे है तो वो चोरनी कहाँ है? यहाँ बा। ये लो, आ गई आपकी चोरनी। शर्म नहीं आ रही है तुझे चोरी करते हुए? घर में बच्चे भूखे हैं माँ जी, खुद तो भूखी रह सकती हूँ, उनको भूखा नहीं देख सकती। तो चोरी करेगी? हाँ? अरे भगवान ने हाथ पैर सलामत दिए हैं तो मेहनत कर, चोरी क्यों कर रही है? अरे बा, क्यों इसके मुंह लग रही हैं? वेट, लेट मी कॉल द पुलिस। अरे 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। पुलिस को बुलाए प्लीज प्लीज। जस्ट शट अप। फोन मत कर पुलिस को। अरे क्या है बा, आप क्या इसके मगरमच्छ के आंसुओं में बह गई? अरे आप इन लोगों को नहीं जानती, ये अलग ही किस्म के लोग होते हैं। अगर बच्चे भूखे थे तो पैसे मांग सकती थी ना, चोरी करने की क्या जरूरत है? तलाशी लीजिए, गहने मैंने चुराए होंगे इसने। बस तेरी पुलिसगिरी बंद कर। अरे अगर काम मिल जाएगा तो चोरी करना छोड़ देगी? काम मिलता है तो मैं चोरी क्यों करती माँ जी? तो ठीक है, कल सुबह मुझे मिलने आ। व्हाट? थैंक यू माँ जी। और सुन, दोबारा चोरी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करूंगी। हाँ चल अब जा। सुन, दरवाजे से जाना।
आप बहुत अच्छी है माँ जी, आपने मेरी पूरी बात भी सुनी। कोई और होता ना तो मेरी बात भी नहीं सुनता और पुलिस को भी बुला लेता। राइट, मेरे घर में चोरी करने आई होती ना तो यही होता तुम्हारे साथ। बस बस चल, अब उठ, चल उठ, कल सुबह आ जा। थैंक यू माँ जी। और सुन, रुक, और ये ले, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाना। कमाल है बा, उस औरत को पुलिस के हवाले करने के बजाय आपने उसे पैसे दे दिए। वाह। क्योंकि वो चोर नहीं थी, माँ थी। अपने बच्चों को भूखा देखकर वो सहन नहीं कर पाई और इसीलिए चोर बनने पर मजबूर हो गई। मजबूरी में किया, लेकिन जो कुछ किया वो सही नहीं किया बा। पर लीला ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। जरूरी नहीं कि हर गलती की सजा दी जाए, माफी भी तो दी जा सकती है। बात पैसों की नहीं है, बात खुशी की है, जो उनके बच्चों के चेहरों पर दिखेगी जब उनकी माँ उनके लिए खाना लेकर जाएगी। अरे बाबा, आप तो बहुत ही सेंसिटिव है। चलो, सोना है कि नहीं? चलो चलो, सब सोते हैं। चलो, गुड नाइट। इट वाज फन बा, इट वाज रियली फन। फन? हाँ? आज पहली बार तू हमारे घर में रात को सोने आई और घर में चोर घुस गया। पता नहीं सुबह तक तो क्या क्या होगा। पर बा एक बात मानने वाली है, आपका घर इस दुनिया का सबसे ज्यादा हैपनिंग घर है। यहाँ कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। I'm sure मिसेस शाह जब यहाँ से जाएगी तो बहुत मिस करेगी इस घर को। कभी तो अपनी जहरीली जबान से मीठा बोला कर। ऐसा बोलना था कि अनुपमा इस घर से जाए ही नहीं। अगर मेरा बोला सच हो सकता ना बा, तो मैं भगवान जी से एक ही प्रार्थना करती कि कोई तो चमत्कार करे जिससे मिस्टर और मिसेस शाह का डिवोर्स रुक जाए और मिसेस शाह हमेशा हमेशा के लिए इस घर में ही रहे। ठाकुर जी, इसकी कोई बात मत सुनना। हाँ, पर ये बात जरूर सुन लेना। चल, अब सोना नहीं है। खराटे मत लेना। मैं खराटे नहीं लेती हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठाकुर जी, मैं लीला हूँ। ये ऊपर कंफ्यूजन न हो इसलिए कह रही हूँ। आज अनुपमा नहीं है तो पूजा मुझे करनी पड़ रही है। पर आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये पूजा मैं नहीं, रोज अनुपमा ही करे। करेंगे ना? हाँ? अनुपमा को रोक लेना। हाँ, सुबह सुबह किसका फोन है? जय श्री कृष्ण। अभी अभी सूरज को जल चढ़ा रही थी तो तुझे याद किया, तेरा फोन आ गया। ये किसी और का फोन लेकर फोन कर रही हूँ बा। आप तो जानती है ना कि मेरा और इनका फोन घर पे रह गया है। तो हाँ, पता है। ये देख, तू नहीं है तो मुझे जल्दी उठ के पूजा करनी पड़ रही है। अच्छा है ना बा, मेरे जाने के बाद तो आप ही को करना है, तो अभी से आदत डाल लीजिए। ऐसा कोई 4G 5G फोन नहीं है, हाँ? जो सास फोन में घुसकर बहू का कान खींचे। सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रही है? सॉरी बा। अच्छा बता, वहाँ सब ठीक है? हम ठीक है बा, पर यहाँ पर बहुत सख्ती है, किसी को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। पता नहीं कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। बुरे फंसे। अरे अच्छे फंसे बोल। बा, तू ही तो कहती है कि भगवान जो करे वो अच्छे के लिए करे। शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तू और वंजा यहाँ आने की जल्दी मत करना। 1-2 साल रहना पड़े तो रुक जाना। 1-2 साल? हाँ चल, महीने 2 महीने। महीने 2 महीने? अरे हफ्ते 2 हफ्ते। हफ्ते 2 हफ्ते? तो क्या अभी कर्फ्यू क्या क्या जा? जितने भी दिन बाकी है ना बा, मैं आप सबके साथ बिताना चाहती थी। सोचा था जाने से पहले जी भर के जीऊंगी। तो वहाँ कौन सा ऑक्सीजन का बाटला का पाइप कट गया है? हाँ, वहीं पे तो जी रही है ना। अरे कितने सालों बाद तुझे और वनराज को रिसोर्ट में ऐसे अकेले रहने का मौका मिला है। वनराज का है, उससे बात करा।
वो अपने कमरे में है बा। अपने कमरे में मतलब आप दोनों पति पत्नी होकर अलग अलग कमरे में रह रहे हो? तो नालायक बेटा है ना मेरा। वैसे तो हमेशा तू बचत करो ऐसी बातें करती है, और अभी खर्चा कर रहे हो, उड़ा रहे हो पैसा। बस भगवान करे ये कर्फ्यू जल्दी खुल जाए ताकि हम घर जल्दी वापस आ जाए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ जल्दी आने की। अगर कर्फ्यू खुलता है ना तो भी और घूम फिर के आना। हाँ, और ये मत समझना कि तुम्हारे बिना यहाँ काम नहीं चलता है। अरे नागिन है मेरे साथ। राखी बहन वहाँ पर? हाँ, वो तोसू और समर नहीं है, और तू और वनराज भी फंस गए थे, तो यहाँ आके हमें कंपनी दे रही है और हम काम में हाथ भी बटा रही हैं। चलिए ये अच्छा हुआ। कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग अकेले नहीं हैं। राखी बहन है वहाँ आपके साथ। हाँ, और तुम दोनों वहाँ कुछ ज्यादा ही अकेले हो। हाँ, वहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप, बापूजी, मामा जी, किंजल, स्वीटी, सब में वो लोग भी आ गए। मैंने कहा ना यहाँ की चिंता मत कर। आप और बापूजी अपनी दवाइयाँ समय अरे पे हाँ, ले रहे दवाई। कहा ना यहाँ सब ठीक है। वैसे बा आप सबकी बहुत याद आ रही है। हमें भी। चल अब बहुत हो गई बातें। हाँ, तुझे वहाँ कुछ काम नहीं है और यहाँ हमें बहुत काम है। हाँ? रख फोन। और हाँ, दिन में 2-3 बार ऐसे फोन करते रहना। अनु जी माँ, जय श्री कृष्ण। अनुपमा से सीधा अनु। चल, कुछ तो बदला। अचानक से उठ गई इसलिए चक्कर आ गया। सत्यानाश! सुबह सुबह ये मैदे की कटोरी का चेहरा देखा और पूरा दिन बर्बाद। अनुपमा और वी वापस आए। कर्फ्यू उठ गया? नहीं ना, तो क्या उड़ के आएंगे? हाँ? वनराज और अनुपमा एक रिसोर्ट में अकेले हैं। चिंता मत कर, वहाँ ठीक है और बहुत खुश है। आपको कैसे पता कि वो दोनों खुश हैं? तुम्हें कैसे पता कि वो खुश नहीं है? हाँ? जब तुम आसपास होती हो ना तब वो खुश नहीं होते, जब वो दोनों अकेले होते हैं ना तब तो खुशी होते हैं। और उनसे ज्यादा खुश तो आप लग रही हैं, क्योंकि आपका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। मैं जानती हूँ कि ये आपका और पाखी का प्लान ही था, वी और अनुपमा को अकेले पिकनिक पे भेजने का प्लान। अरे वाह, तेरे में दिमाग नाम का पौधा उग गया। हाँ? तो अभी उसका उपयोग करना और मेरे बेटे की जिंदगी से 9-2-11 हो जाना। इन योर ड्रीम्स। मैं वनराज की जिंदगी से दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि उसकी वाइफ बनके इस घर में आऊंगी। देख देख, सपने देख, क्योंकि सपने देखने पर टैक्स नहीं होता है। और जो सपने देखने हैं तेरे घर में जाके देख। यहाँ मेरा दिन और दिमाग खराब मत कर। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं बा? हिंदी में तो बात कर रही हूँ, क्या अंग्रेजी में बात करूँ? गेट आउट, जा, चली जा। गेट लॉस्ट होता है बाय द वे। पता है ना, तो खड़ी क्यों है? जा ना, गेट लॉस्ट। बहुत हो गया सबका नाटक। अब मैं सबको बताऊंगी कि काव्या क्या चीज है। गुड मॉर्निंग बा। आपने क्या हुआ? तू गूंगी क्यों हो गई? किंजल बेटा, क्या हो रहा है तुझे? किंजल बेबी, किंजल क्या हो रहा है? किंजल क्या हुआ इसे? किंजल क्या? किंजल ओ, तो तुम्हें फाइनली फुर्सत मिल गई अपनी बीवी से। हाँ, अभी भी फोन करने की क्या जरूरत थी? भी जैसे कल का पूरा दिन निकल गया वैसे आज का भी पूरा दिन निकल जाने देते ना। रिलैक्स काव्या। कैसे रिलैक्स करूं वी? डिड यू इवन बॉदर टू चेक मैंने तुम्हें कल से कितने फोन्स और मैसेजेस किए हैं? अरे तुम तो छोड़ो, मैंने अनुपमा को भी कितने मैसेजेस किए, मगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना बिजी हो गए। मेरे और अनुपमा के फोन्स घर पर ही रह गए थे, इसीलिए अभी भी मैं तुम्हें किसी से मांग के फोन कर रहा हूँ। अरे एक तो मैं यहाँ पे कर्फ्यू की वजह से फंस गया हूँ, बिना मेरा हालचाल पूछे तुम पहले शिकायतें लेके बैठ गई। तुम वहाँ अब तक क्या कर रहे हो वी?
अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कॉन्फ्रेंस है, वो अटेंड कर रहा हूँ और इसके बाद अवेंजर्स की कास्ट के साथ पार्टी करने प्लीज जाऊंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, इतना सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है, ओके? और तुम्हें इतना स्टूपिड होने की जरूरत नहीं है। अगर वापस आना मेरे बस में होता तो मैं अभी तक वहां होता, यहाँ नहीं। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई जंग नहीं छिड़ी है। अगर तुम चाहते ना तो तुम वापस आ सकते थे। मगर तुम्हें तो मौका चाहिए था, बहाना मिल गया ना तुम्हें अनुपमा अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। फाइन, अगर तुम्हें यही सोचना है तो यही सही। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन है भी नहीं देने के लिए भी। तुम अपनी वाइफ के साथ अकेले बाइक पे पिकनिक गए हो, उसी के साथ रिसोर्ट में रुके हुए हो और 24 घंटों के बाद मुझे फोन कर रहे हो। Is there any explanation for that? काव्या, enough, come on। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कर्फ्यू तोड़ के पुलिस से लड़के वहां तक आ जाऊं, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल है, देन व्हाई डोंट यू डू वन थिंग? तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे पिकअप करके ले जाओ। फाइन, अब तो मैं यही करूंगी। ग्रीन लाइफ जंगल कैंपिंग एंड रिसोर्ट चलिए प्लीज। उस तरफ तो कर्फ्यू लगा हुआ है मैडम। जानती हूँ वहाँ कर्फ्यू लगा है, मगर मैं कह रही हूँ चलिए तो चलिए। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज। किंजल, किंजल, उठ बेटा, उठ, 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 किंजल, उठ बेटा, उठ बेटा, उठ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ तुझे? किंजल, ये ओके बेटा? क्या हुआ? पता नहीं मॉम, अचानक से चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या? नहीं बात, जब सुबह उठी थी तब भी चक्कर आया था और अब फिर से। किंजल, यू रेस्ट बेटा। पाखी, तुम जरा ध्यान रखो इसका, मैं आती हूँ। जी। भाभी आप पानी पियो। फीलिंग ओके ना? सेंड पिक्चर्स टू समर? ओ हाँ, मुझे समर को कुछ पिक्चर्स सेंड करने थे। किस चीज की? आज उसका डांस कंपटीशन है, उसे कुछ आउटफिट के आइडियाज चाहिए थे, इसीलिए जस्ट गिव मी द फोन। आई विल सेट अनदर रिमाइंडर, फिर ब्रेकफास्ट बनने के बाद मैं उसे भेज दूंगी। भाभी मैं भेज देती हूँ ना। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, और आप ज्यादा प्रेशर लोगी ना, आपको फिर से चक्कर आ जाएगा। थैंक यू पाखी। थैंक्स क्या, आप विंटर के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आई जस्ट होप समर अपने कंपटीशन में फोकस कर पाए। जब से उसे पता चला है कि मम्मी और पापा कर्फ्यू की वजह से अटक गए, इज बीन रियली वरीड एंड अफेक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। अब लिहाज नहीं होगा, जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।